हम लोग लास्ट क्लास में केमिकल इक्वेशंस बेटा रिवाइज कर रहे थे। आज हम लोग केमिकल इक्वेशन जो है इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, इसकी रिवीजन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे बच्चे। वी विल कंप्लीट इट्स रिवीजन बाय टुडे। फ्राइडे को आपका तीनों चैप्टर्स का टेस्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट होगा, केमिकल का टेस्ट होगा एंड जो आपका बायो का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, इन तीनों चैप्टर का हमारा टेस्ट होगा फ्राइडे को। वेडनेसडे से हम नया सिलेबस स्टार्ट कर देंगे एंड वी विल स्टार्ट विद केमिस्ट्री। अब देखिए हमारा एक टॉपिक रह गया था, दैट इज आवर डीकंपोजिशन रिएक्शन। हमारा एक टॉपिक रह गया था, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके सॉरी, सैटरडे को टेस्ट होगा, फ्राइडे को नहीं होगा। सॉरी सॉरी बेटा, भूल गया था मैं, सैटरडे को होगा। तो हम लोग यहाँ पे थे डीकंपोजिशन, ये हमारा रह गया था डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? डीकंपोजिशन जो वर्ड है, अगर उसको ब्रेक कर दे तो मतलब वो है हमारा डीकंपोज से बना हुआ है। वो हमारा वर्ड किससे बना हुआ है? डीकंपोज। डीकंपोज का मतलब क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन होना। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई एक सॉल्ट है और ये मेरा ब्रेक डाउन हो जाए A प्लस B में, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? ये हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन है। अगर एक सॉल्ट A प्लस B में ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन है। लेकिन ये अपने आप ब्रेक डाउन थोड़ी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक ये ग्लास का पेन है, एज्यूम कर लेते हैं ये कांच का बना हुआ है, ग्लास का पेन है, तो ये अपने आप बड़ा बड़ा टूट छोड़ ही जाएगा, ये अपने आप ब्रेक डाउन थोड़ा हो जाएगा। तो ब्रेक डाउन जो कभी भी हमारा होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन में, वो तीन पार्ट्स में होता है। पहला होता है बाय हीटिंग, पहला प्रोसेस होता है बाय हीटिंग। तो कभी भी जितनी भी हमारी ज्यादातर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं जिसमें डीकंपोजिशन होता है, वो सारी की सारी हमारी हीटिंग से कैरिड आउट होती हैं। हीटिंग से कैरिड आउट। कैरिड आउट का मतलब क्या होता है? जब किसी भी सब्सटेंस को मैं हीट करूंगा, जब किसी भी सब्सटेंस को मैं हीट करूंगा तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डीकंपोजिशन बाय हीटिंग, which is further known as thermal decomposition reaction। thermal decomposition reaction। क्लियर है बात सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल कि सर थर्मल डीकंपोजिशन क्या होता है? थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब क्या हो गया? एनी डीकंपोजिशन रिएक्शन व्हिच इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। कोई भी एक डीकंपोजिशन रिएक्शन जो हीटिंग की वजह से हुई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब इसके कुछ एग्जांपल, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मैं ले लूं कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इन दी लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था CaCO3 को क्या बोलते हैं? CaCO3 का CaCO3 का क्या नाम होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, आई नो, बट कॉमन नेम क्या होता है इसका? वेरी गुड मैम, वेरी गुड। एंड स्मिथ सिंह, वेरी गुड। एनीवन एल्स? और किसी ने रिप्लाई करा? अंजिका, गुरलीन, वेरी गुड। जैसे लाइमस्टोन, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड जपनीत, एवरीवन। ये होता है हमारा लाइम स्टोन, जो हमारा मार्बल भी होता है। अगर मैं बात करूं कैल्शियम ऑक्साइड की, CaO, तो CaO को क्या बोलते हैं? CaO को क्या बोलते हैं? दैट इज क्विक लाइम, दैट इज क्विक लाइम, इसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं। सो देखिए यहाँ पे एक्टिविटी है हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन में। एक्टिविटी नंबर 1.5, which is a very important activity, it is saying that take about 2 grams of the ferrous sulfate
crystals in a dry boiling tube. Note the color of the ferrous sulfate crystals. Heat the boiling tube over the flame of a burner of a spirit lamp. Observe the color of the crystals after heating. नीचे यहाँ पे आंसर भी हमारे पास लिखा हुआ है, मार्क कर लीजिएगा. The green color of the, have you noticed को काट के, the green color of the ferrous sulfate crystals has changed. You can also smell the characteristic odor. Odor का मतलब बदबू of the burning sulfur. Of the burning sulfur. नीचे यहाँ पे रिएक्शन है आपके पास. रिएक्शन क्या है? FeSO4 ट्वाइस ऑफ FeSO4 को हीट करेंगे तो ये फॉर्म कर रहा है आपके पास Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. SO2 को क्या होता है? What is SO2? प्रांजल, कार्तिक, हरगुन, SO2 क्या होता है? वेरी गुड अस्मीत सिंह. That is very good Kavya. That is sulfur dioxide. सल्फर डाइऑक्साइड. बट अगर मैं बोलूं SO3, SO3 की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या नेम है इसका? SO3. वेरी गुड अश्मीत, काव्या, परी, मयंक, वेरी गुड. दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड. सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो नीचे देखिए, मार्क करिए. A single reactant breaks down to give simpler products. This is known as decomposition reaction. A single reactant, एक single reactant break down करके simpler products में break down हो गया है, जिसको बोलते हैं decomposition reaction. इसके बाद ferrous sulfate crystals FeSO4.7H2O, they lose water when heated and the color of the crystal changes. It then also decomposes to form ferric oxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid while SO2 and SO3, sulfur dioxide and sulfur trioxide are the gases. मार्क कर लीजिएगा बेटा इस पूरे को. और इसके ऊपर जो हमारा क्वेश्चन रहता है वो क्या रहता है? What happens when ferrous sulfate crystals are heated? क्वेश्चन लिख लीजिए लेफ्ट साइड पे. What happens when ferrous sulfate crystals are heated? What happens when ferrous sulfate crystals are heated? I hope सबने नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन. फर्दर आपके पास, फर्दर आपको यहाँ पे अब बोल रहा है. Now decomposition of the calcium carbonate, that is CaCO3, to the calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in the various industries. Calcium oxide is known as quicklime. It has many uses. One in the manufacture of the cement. फिर इसके बाद लास्ट लाइन मार्क कर लीजिए, जो कि decomposition reaction की दोबारा डेफिनेशन है. थर्मल decomposition की डेफिनेशन है. वहां बोल रहे हैं मैंने decomposition is carried out by heating. It is known as thermal decomposition. It is known as thermal decomposition. Now coming on to the, अच्छा यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? यहां तक किसी का कोई डाउट? गुरलीन, दिव्जोत, दिया, गुरदत्ते, गुरनीत सिंह, दिव्जोत सिंह, दिव्जोत कौर, किसी का कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड. आयरा, डाउट? काव्यदा, जगनीत कौर, मयंक, हर बार डाउट होता है? कोई डाउट नहीं है. वेरी गुड. नाउ अब यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी 1.6 which is again an important reaction. important क्यों है? क्योंकि इनके फॉर्मूलाज हमारे इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन लर्न करनी इंपॉर्टेंट है. ऑल्दो ऐसे कभी नहीं बोलेगा कि PbNO3 को हीट करोगे तो क्या होगा, बट रिएक्शन आपकी लेवलिंग के लिए और इन सब कामों में आ जाती है हमारी. सो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं टेक अबाउट 2 grams ऑफ द लेड नाइट्रेट. तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 होल ट्वाइस. और यहाँ के वी कैन सी दैट उसको आगे हम लोग हीट कर रहे हैं. अब हीट करेंगे तो क्या होगा? वी विल ऑब्जर्व द एमिशंस. वी विल ऑब्जर्व द एमिशन. एमिशन का मतलब क्या होता है? उसमें से रिलीज होना. एमिशन का मतलब रिलीज होना ऑफ द ब्राउन फ्यूम्स
फ्यूम का मतलब क्या होता है, धुआं। तो ब्राउन कलर का धुआं निकलेगा कब, जब लेड नाइट्रेट को आप क्या करेंगे, हीट करेंगे। और दीज फ्यूम्स, और फ्यूम्स किसके होते हैं, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। यहाँ पे अब आपके पास रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज 2 ट्वाइस ऑफ PbNO3 होल ट्वाइस। इसको हीट करोगे तो आपको मिलेगा लेड ऑक्साइड, दैट इज PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस ऑक्सीजन O2। क्लियर? So decomposition reaction, डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन होती है वो पहला मेथड किस वजह से होती है, हीटिंग की वजह से, जो हम लोगों ने कर लिया। सेकेंड मेथड होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, पानी में करंट पास कर दो, पानी के अंदर करंट पास कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जो कि हेल्प करता है इसको वाटर को स्प्लिट करने में। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, वाटर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये स्प्लिट हो जाएगा, इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे तो ट्वाइस ऑफ H2O गिव्स 2H2 प्लस O2, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो दिस इज डीकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपके पास एक्टिविटी 1.7 में ऑब्जर्व करिए, एक्टिविटी 1.7 में राइट साइड पे आपका डायग्राम बना हुआ है। ऑब्जर्व इन दी डायग्राम, यहाँ पे लेफ्ट वाले टेस्ट ट्यूब में गैस देखिए टॉप पे, और यहाँ पे ऊपर टॉप पे गैस देखिए। तो राइट के अंदर गैस जो है वो ज्यादा है, और आपका लेफ्ट वाले जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर जो गैस है वो क्या है, हमारी कम क्वांटिटी के अंदर है। राइट वाले में ज्यादा है, लेफ्ट वाले में कम है। तो क्या सिग्निफाई कर रहा है ये बता रहा है कि हमारा जो वाटर का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है H2O, हाइड्रोजन डबल क्वांटिटी में होता है। तो जिस बीकर में गैस ज्यादा है उस बीकर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन है, उस बीकर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन है। एंड जिसमें कम गैस है वो कौन सी है, ऑक्सीजन है। ऐसा क्यों है, यहाँ से आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन का एक एटम होता है वाटर में और हाइड्रोजन का 2। यहाँ मैंने बैलेंस भी करा हुआ है, तो 2 मॉलिक्यूल हो गए हाइड्रोजन गैस के और 1 मॉलिक्यूल होगा ऑक्सीजन गैस का। सर व्हाट, बिकॉज द रेशियो ऑफ द, यस वेरी गुड, बट इन डायग्राम O2 इज मोर। अच्छा जी, तो क्रॉस चेक करते हैं, कहाँ गया मेरा भाई, राइट साइड पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है। प्लीज रीड इट केयरफुली सौम्या। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट, यहां तक किसी बच्चे का बेटा कोई डाउट तो देते हैं। हरगोन, अश्वी, आदित्य चड्डा इज एब्सेंट आई गेस। नाउ द थर्ड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस हमारा कौन सा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोलिटिक। फोटोलिटिक, फोटो का मतलब हो गया सनलाइट, फोटो मतलब सनलाइट। तो सन के अंदर पहला वाला था डायरेक्ट, जिसके अंदर डायरेक्टली हीट कर रहा था। थर्ड प्रोसेस सिमिलर है पहले वाले से ही, दोनों केस में हम लोग हीट ही प्रोवाइड कर रहे हैं। बट फर्स्ट प्रोसेस में जो हीट प्रोवाइड करते हैं वो डायरेक्ट हीट दे रहे हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम धूप में रख देंगे, सनलाइट में अगर मैं रख दूंगा तो क्या होगा, जो सिल्वर क्लोराइड है जो धूप में पड़ा रहेगा तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो जिसकी वजह से जो आपका सिल्वर क्लोराइड है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा सिल्वर प्लस क्लोरीन में, जिसकी वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा बच्चे सिल्वर प्लस क्लोरीन में। सेम रिएक्शन हमारे साथ सिल्वर ब्रोमाइड की भी होती है, AgBr। इसको जब हम सनलाइट में रखेंगे
तो ये हमारा क्या फॉर्म करेगा, सिल्वर प्लस ब्रोमीन, सिल्वर प्लस ब्रोमीन। क्लियर टू ऑल, इज दिस क्लियर? दोनों रिएक्शंस में सनलाइट मतलब कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, दोनों में क्या हो रहा है, सनलाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से डीकंपोजिशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। एंड दीज टू रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। दिस इज यूज्ड इन black and white photography. This is used in black and white photography. मार्क करते हैं बच्चे बुक से। Activity 1.8, take out 2 grams of the silver chloride in a china dish. What is its color? What place the china dish in sunlight for some time? Observe the color of the silver chloride. So we will observe that white silver chloride turns gray in the sunlight. This is due to the decomposition of the silver chloride into silver and chlorine by the light. Clear है बात सभी को? इस रिएक्शन में लिखी हुई है 2AgCl in the presence of sunlight gives 2Ag plus Cl2. Now silver bromide also behaves in the same way. 2AgBr, it will form 2Ag plus Br2. The above reactions are used in the black and white photography. Further, अब इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। जब भी हीट एब्जॉर्ब होती है तो हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, दैट इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, endothermic reaction. So we have seen that the decomposition requires energy either in the form of heat, light or electricity. For breaking down the reactants, reactions in which energy is absorbed or are known as endothermic reactions. नोट कर लीजिएगा बेटा। यहां तक कोई डाउट डीकंपोजिशन के अंदर किसी बच्चे को, किसी भी बच्चे को कोई डाउट? नो नो, कार्तिक का कोई डाउट नहीं है, काव्य का कोई डाउट नहीं है, बाकी और किसी का डाउट? If we do not have any doubt, so let's move to the next topic. Our next topic is next topic, that is oxidation and reduction. Oxidation and reduction, as the word suggests, oxidation, as the word suggests, oxidation, तो ऑक्सीडेशन किससे बना है, ऑक्सीजन से। मतलब वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, मतलब कि ऑक्सीजन की रिएक्शन, ऑक्सीजन की रिएक्शन जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। आइए ये ऑक्सीडेशन बन जाएगा। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड कह लो और कह लो, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन हट रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर नेक्स्ट होता है हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है या ऑक्सीजन रिमूव होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं, उन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। इज दिस क्लियर? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये फॉर्म कर देता है वाटर। हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर।
तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 से H2O बन गया ये, यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है लेकिन इसको ऑक्सीजन मिल गई, तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। समझ आ गई ये चीज? इसको ऑक्सीडाइज किसने करा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किसने करा, ऑक्सीजन ने करा। तो जो ऑक्सीजन है ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बात? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन कंसीडर करते हैं, C+O2 gives CO2, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है। यस यस वी विल डू दैट बेटा, एक मिनट दो बेटा, करा रहा हूं। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो जब कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ये क्या O2 लिखा है ये, सर व्हाट इज द नेम ऑफ O एलिमेंट, O, O होता है ऑक्सीजन, O2 होता है ऑक्सीजन गैस, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो C+O2 gives CO2, जिसका मतलब जो कार्बन है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, किसने करा, ऑक्सीजन ने। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फर्दर और एग्जांपल्स देते हैं, कुछ रिएक्शन में हमारा हाइड्रोजन भी आएगा, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है, मीथेन CH4। जब इसको बर्न करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब ये क्या हो रहा है, CH4 से CO2 में हो गया, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था गुल्डीन को, इसको ऑक्सीजन मिल गया है, तो ये क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड। ये क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड। O2 से H2O में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसको हाइड्रोजन मिल गई है, तो ये क्या हो गया है, रिड्यूस्ड। ये क्या हो गया बच्चे, ये रिड्यूस्ड हो गया है। समझ आ गई बात सभी को? गुल्डीन क्लियर है? और ये रिएक्शन कौन सी है, वेरी गुड कार्य, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि रिडक्शन भी हो रही है ऑक्सीडेशन भी हो रही है। नाउ कमिंग ऑन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, एजेंट हमेशा उल्टे होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। CH4 क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, CH4 क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो कौन सा हो जाएगा, CH4। और अगर मैं बात करूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इज दिस क्लियर? वेरी गुड दिया, इज दिस क्लियर बेटा? फर्दर वंश आहूजा को समझ नहीं आया, आहूजा एजेंट्स, एजेंट होते हैं ये हमेशा ऑपोजिट होते हैं। जो द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो द सब्सटेंस रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। सो एजेंट्स आर ऑपोजिट। और रिएक्शंस देखते हैं यहाँ पे, देखिए आपके पास गिवन है CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, ये आपका क्या फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। अब इसको कैसे होगा, ये
कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में, मतलब इसने ऑक्सीजन छोड़ दी, इसने ऑक्सीजन छोड़ दी, तो ये क्या हो गया है, रिड्यूस्ड हो गया है, ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड। H2 से H2O हो गया, इसको ऑक्सीजन मिल गई है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड। इज दिस क्लियर? अब हम बात करेंगे एजेंट की, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, बताओ आप सब, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो सा रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। क्लियर है? इज दिस क्लियर? वंश आहूजा फिर अलग ट्रैक पकड़ा हुआ इन्होंने, वंश आहूजा कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन छोड़ी है, कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन छोड़ी है, तो मतलब ये रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस कब हुआ, जब उसने ऑक्सीजन छोड़ दी, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। एजेंट हमेशा उल्टे होते हैं। वेरी गुड दिया। नाउ लास्ट, सेकंड लास्ट रिएक्शन, ZnO plus C, ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इट विल फॉर्म जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। सो देखिए अब जिंक ऑक्साइड से जिंक बन गया, मतलब ऑक्सीजन छोड़ दी, ऑक्सीजन छोड़ दी, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड, ये क्या हो गया है, रिड्यूस्ड, और जो रिड्यूस होगा वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ आ गई ये बात? कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, C से CO, C से CO, तो ये क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड, और जो ऑक्सीडाइज होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, आयरा क्लियर है बेटा? आपने डाउट, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, आपने डाउट क्या भेजा है, सर एजेंट रिएक्टेंट की साइड से होता है, बेटा सब यहीं से होता है, यहीं से तो हम बता रहे हैं, लेफ्ट और राइट को देख के हम लोग बता रहे हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है। जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, जो रिड्यूस्ड होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नाउ the last example that we have over here, that is MnO2 plus 4HCl। चैट बॉक्स पे मेरे लिखने से पहले आप लोग डाल दीजिए कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है, which is being oxidized and which is being reduced, और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। This is MnO2 plus 4HCl, MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2 plus H2O plus Cl2। चैट बॉक्स में देखते हैं कि किसने रिप्लाई करा है। काव्या चड्डा इज वेरी गुड, एंड वंश आहूजा को फाइनली समझ आ गया है। MnO2 से MnCl2 ऑक्सीजन छोड़ दी, तो ये हो गया रिड्यूस, और रिड्यूस होगा तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फर्दर 4HCl से बन गया H2O, ऑक्सीजन गेन कर ली, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज, और जो ऑक्सीडाइज होगा वो क्या होगा, वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है?
Now, after this, आप लोगों का बिस्किट कभी आपने ओपन करा होगा, तो बिस्किट का पैकेट जब बाहर पड़ा रह जाता है, क्लोरीन का कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्लोरीन बाय प्रोडक्ट में साथ निकल रहा है, क्लोरीन पे कुछ नहीं रहेगा, क्लोरीन पे कुछ भी नहीं रहेगा, वो बाय प्रोडक्ट में कायम है। अच्छा, अब मैं बता रहा था कि बिस्किट है, बिस्किट का पैकेट अगर बाहर पड़ा रहेगा एक दिन तक, तो वो बिस्किट क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। सब्जी बाहर पड़ी रहती है रात भर, गर्मियां है, समर्स है, सब्जी का जो हमारी कोई आपकी वेजिटेबल कुछ भी खाना बनाओगे वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उसमें से गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो स्मेल आने लग जाती है। दिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट प्रोसेस एज रैंसिडिटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज रैंसिडिटी। और जो सब्सटेंस को क्या बोलेंगे कि सब्सटेंस क्या हो गया है, सब्सटेंस रैंसिड हो गया है, सब्सटेंस क्या हो गया है, रैंसिड हो गया है। अब रैंसिड क्या होता है, रैंसिड सब क्या लिखा है, ओके, यस यस काव्या। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग और कुछ एग्जांपल, जैसे मिल्क बाहर पड़ा रह जाता है तो मिल्क क्या होता है, खराब हो जाता है, जिसको बोलते हैं मिल्क फट गया, तो वो क्या हो गया, रैंसिडिटी हो गया। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, कोई भी मेरा जो यहाँ पे फूड स्टफ है, जो फूड स्टफ है, जब एयर के कांटेक्ट में आएगा तो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, एयर के अंदर ऑक्सीजन है, तो बेसिकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो फूड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। आई रिपीट, जो फूड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। फूड ऑक्सीडाइज हो जाएगा मतलब जब फूड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो उसकी वजह से जो भी उसके अंदर के सब्सटेंसेस है वो बर्न हो जाते हैं। बर्न होने की वजह से क्या होगा, फाउल स्मेल प्रोड्यूस करेंगे, उनका कलर, टेस्ट स्मेल सब चेंज हो जाता है। क्लियर है दिस, which makes the food unfit for, which makes the food unfit for our health. क्लियर, मार्क कर लीजिए। कुछ आपने टॉपिक छोड़ दिया बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का वीडियो बेटा देख लीजिएगा। रैंसिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी जो हमारे चिप्स के जो पैकेट होते हैं उनके अंदर हमेशा वो ऐसा पैकेट फूला हुआ होता है, जब खोलते तो थोड़े से चिप्स निकलते हैं, बाकी पूरी उसके अंदर हवा भरी होती है। कौन सी एयर फ्लश करी होती है उसके अंदर हमने, which gas is flushed into it? Very good, गर्भ, सौम्या, मेल, गुरलीन, गुरदत्ते, वेरी गुड गुरदत्ते, आयरा इज राइट। उसके अंदर हम लोग नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं पैकेट को। अब नाइट्रोजन को क्यों फिल करते हैं, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों फिल करते हैं, बिकॉज जो नाइट्रोजन गैस होती है ये हमारी अनरिएक्टिव गैस होती है। दिस इज अनरिएक्टिव। मैं ऑक्सीजन को डाल के नहीं भर सकता, क्यों नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन डाल दूंगा तो चिप्स मेरे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। वी ऑल्सो यूज आर्गन। आर्गन बहुत कम केसेस में यूज करते हैं, ज्यादातर केसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं, नाइट्रोजन, बिकॉज ये जो गैसेस हैं ये हमारी अनरिएक्टिव गैसेस होती हैं जो प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं, बट मोस्ट कॉमन एंड वाइडली इज नाइट्रोजन। अब ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी के टायर में हवा भर दी, इसका पैकेट खोल के डाल दिया, उससे हवा नहीं जाएगी उसके अंदर, सब प्रोसेस पता होगा। आप लोग गाड़ी के अंदर जो हवा भरते हैं कौन सा प्रोसेस होता है, गाड़ी के टायर में हवा भरते हैं तो वो प्रोसेस कौन सा होता है, एनीवन? गाड़ी के टायर में हवा भरते हैं तो गैस नहीं पूछ रहा मैं, प्रोसेस को नाम क्या होता है, मैं गैस नहीं पूछ रहा कि कौन सी डालते हैं। आजकल हम लोग नाइट्रोजन गैस का यूज करने लगे हैं, बट वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बहुत ही सिंपल है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है दिया। जबकि एयर पंपिंग, शाबाश, ना भाई पंचर, ना भाई पंचर भी नहीं होता, पंचर फिलिंग, वाह। और कोई और किसी का पंचर, मेरे गाड़ी का टायर पंचर नहीं है,
गाड़ी की हवा कम है, उसमें हवा भरवाऊंगा तो क्या बोलूंगा? पंचर मशीन, पंचर फिलिंग। दिमाग लगा लो, साइंस के बच्चे हो तुम लोग। वेरी गुड, दैट इज डिफ्यूजन। वेरी गुड पार्थ एंड तेजल। डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ा था। डिफ्यूजन में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन। जो भैया का जो पंप है, जो सेंटर है, सेंटर में गैस जो है वो हाई प्रेशर में है, कार वगैरह टायर में प्रेशर कम है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस होगा ना। ठीक है। इन्फ्लेशन, हवा भरने को इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। वेरी गुड, दिस इज हर्ष एंड प्रांजल। नाउ अब ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, ये पूरा का पूरा। इसके बैक क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 1 इन द चैट बॉक्स। लेड ऑक्साइड PbO plus C gives 2Pb plus CO2। इसका मतलब क्या है? लेड ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। दो ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 में आपने बताना है। लेड, लेड का क्या हो रहा है? क्या आंसर रहेगा? मैं भी देख लेता हूं। लेड ऑक्साइड से लेड बन रहा है, मतलब लेड ऑक्साइड क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो डी, डी किस किस में आ रहा है? और कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग, कार्बन, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है, ओके इनकरेक्ट, ओके। तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, बिल्कुल सही है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये गलत है, बी वाला पार्ट। लेट राइट, तो आंसर इज फर्स्ट पार्ट, दैट इज A and B. The answer is first part A and B. Next, lead is getting reduced, lead oxide PbO है, PbO से Pb बन रहा है, तो lead oxide reduce हो रहा है। Second one, Fe2O3 plus Al, Fe2O3 plus Al is forming Al2O3 plus Fe. Combination reaction, double displacement, decomposition या displacement? Which reaction is this? This is a displacement reaction. This is a displacement reaction. Aluminium is more reactive than the iron, तो आयरन को क्या करेगा? वहां से वो डिस्प्लेस कर देगा। This is a displacement reaction. अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट काव्य एंड समवन एल्स वाज सेइंग क्यों नहीं है? क्योंकि एल्युमिनियम के साथ कोई और सॉल्ट नहीं है। अगर एल्युमिनियम के साथ कुछ और होता, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड कुछ होता, और वो वहां से क्लोरीन या सल्फेट हट के आयरन के पास जा रहा होता, तो डबल डिस्प्लेसमेंट होता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filling? लिख लेते हैं, HCl के अंदर आयरन फिलिंग डाल दिया, HCl आयरन फिलिंग इज Fe, तो क्या फॉर्म करेगा ये? आयरन क्लोराइड FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस, और हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है? पहला, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड पहला वाला बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर ए पार्ट होगा बेटा। A part will be the answer for this. Now
ये बाकी सब तो हमने कर लिया था। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, व्हाट डू वी मीन बाय एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक? वी नो दैट एक्सोथर्मिक कौन सा होता है जिसमें हीट रिलीज होती है, एंडो होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। व्हाई इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? बिकॉज़ ऑफ द हीट रिलीज हो रही है। फिर इसके बाद डीकंपोजिशन को उल्टा क्यों बोलते हैं कंपोजिशन का? बिकॉज कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, बट दूसरे केस में आपका डीकंपोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है। फर्दर 17th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे बोल रहा है आपको a shiny brown colored element X on heating in air becomes black. कौन सा होता है ये? अब shiny brown substance X on heating in air becomes black, तो X क्या होगा? ब्राउन पूछा है हमने, तो it will not be silver, this is copper, this is copper, कॉपर ब्राउन होगा और फर्दर आपका कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, बाकी सब डेफिनेशन ही है और कुछ है नहीं इसके अंदर ऐसा। टेस्ट, आप लोगों का टेस्ट असाइन किया गया अभी 555 पे ऐप में टेस्ट होगा। 555 पे टेस्ट है ऐप में, 15 मिनट का 13 क्वेश्चंस है। क्लियर टू ऑल?